नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में पार्टीज के द्वारा संकल्प पत्र जो है वो जारी किए जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूं शिवसेना की, जिन्होंने अपने संकल्प पत्र में कुछ और बातें ऐड की हैं लोगों को मद्देनजर रखते हुए। क्या कुछ इसमें एडिशन हुई है, आइए बात करते हैं। सर, लोगों की डिमांड्स जो है वो हर किसी से होती है। जब भी इलेक्शंस की बात आती है तो लोगों का ये मानना होता है, चाहे कोई भी सरकार हो या कोई भी पार्टी हो, वो उनकी आवाज़ सुने। आपने भी आवाज़ सुनी, आपने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, लेकिन अब आपने कुछ और एडिशंस की हैं। वो एडिशंस क्या हैं? देखिए, एक तो बता दूं, हमारा जो घोषणा पत्र है पूरा जन आकांक्षाओं पर आधारित है। जो हमें जनता से इनपुट मिल रहे हैं, जो जनता चाहती है उसको पूरा करने का हमारा हर उम्मीदवार जो है पूरा करने के संकल्प के साथ चुनाव मैदान के अंदर है। जैसा कि जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि हम जल संसाधनों के धनी हैं। हमारा राज्य जम्मू कश्मीर के अंदर निःशुल्क बिजली पानी का जो है हमने संकल्प लिया था, क्योंकि ये जनता का अधिकार है। इसी तरह जनता से हमें इनपुट्स मिले हैं कि जनता नहीं चाहती कि यहाँ पर उस मुगलिय शासन की कोई भी छाप जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर रहे, जिन्होंने हमें लूटा है, जिन्होंने हमें जो है लूटने का प्रयास किया है, भारत को ही नहीं जम्मू कश्मीर को भी। तो जम्मू संभाग की जो है रजौरी पुंछ के अंदर जो सड़क मारा गया, जो कश्मीर से वो सड़क जोड़ती है, उसका नाम मुगल रोड रखा गया है। हम जनता की मांग है कि उसका नाम मुगल रोड से हटाकर हमारे डोगराओं की शान जो पहले हमारे शासक रहे हैं महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखा जाना चाहिए। और हमारे उम्मीदवारों ने हमने जो है उसको अपने घोषणा पत्र के अंदर जगह दी है। हमारा हर उम्मीदवार, जैसे ही जो उम्मीदवार जीत के आएगा, हम मुगल रोड का नाम बदलकर जो है महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखेंगे। इसी तरह से जम्मू एयरपोर्ट का नाम, जिसका अभी तक नाम ही नहीं रखा गया, तो जम्मू एयरपोर्ट का भी जनता चाहती है कि महाराजा हरि सिंह के नाम पर उसका जो है नामाकरण किया जाए। इसी तरह कश्मीर श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है प्रोफेसर बलराज मधोक के नाम पर रखा जाना चाहिए, जिन्होंने कश्मीर को एक समय था कि बचाने का काम किया। काबली जो यहाँ पर कब्जा करने के लिए आए थे, उनको पीछे खदेड़ा गया था अपनी सेना के द्वारा। और खास करके देखिए, जम्मू डोगरा रियासत है हमारी, डोगरा कला संस्कृति को बचाना हम सबका प्रयास होना चाहिए। तो अपनी कला संस्कृति और अपने इनको संस्कृति को जीवित रखने के लिए कटरा के अंदर जो है जनता ने मांग की है एक डोगरा संग्रहालय खोला जाए, जहां पर डोगरा महाराजाओं की, हमारे महाराजाओं की गाथाएं, हमारे जम्मू कश्मीर को लेकर शूरवीरों की गाथाएं, और इसके साथ डोगरा कल्चर दर्शाया जाए, वहां पर डोगरा व्यंजन परोसे जाएं। और इसके साथ ही जम्मू दूरदर्शन, जिसका मैं कहूँगा कि हमारे डोगरा कला संस्कृति को जो है बढ़ावा देने का एक बहुत आसान सा प्लेटफॉर्म था, उसको भी कहीं ना कहीं पीछे कुछ सालों में ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि 24x7 जो है वो डोगरा चैनल जो है डुग्गर चैनल के नाम से यहाँ पर शुरू किया जाएगा। इन तमाम संकल्प जो है हमने अपने घोषणा पत्र के अंदर इनको जगह दी है। और हमारा हर उम्मीदवार, जनता से हमारी अपील है कि मशाल का बटन दबाकर हमारे उम्मीदवारों को जो है वो कामयाब बनाएं। और शिवसेना के उम्मीदवार को कामयाब बनाना तमाम स्थानीय लोगों के अधिकारों की गारंटी है। सर, जिस तरह से आपने बात की है कि जम्मू संभाग के लोगों के लिए आपने कुछ अपने मैनिफेस्टो में एडिशन किया है, क्या कश्मीरी समुदायों के लिए भी आपने कुछ एडिशन किया है? क्योंकि लंबे समय से वो भी गुहार लगा रहे हैं कि कब हमारी घर वापसी होगी। देखिए, बिल्कुल हमारे ऑलरेडी जो है कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित घाटी वापसी, खाली घाटी वापसी नहीं, हम चाहते हैं सुरक्षित घाटी वापसी हो। कश्मीर के अंदर सैनिक कॉलोनी की हमने मांग की है, ताकि हमारे कश्मीरी पंडित भाई या कोई भी हमारे हिंदू अगर वहाँ जाते हैं, उनके अंदर जब वो सैनिकों को वहाँ पर उनकी कॉलोनी होगी, तो मुझे लगता है एक उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आतंकवाद को जो है एक करारा जवाब भी मिलेगा। इसी तरह से कश्मीर के अंदर हम चाहते हैं, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ही 2014 के अंदर कहते थे कि कोई भी बॉलीवुड की फिल्म कश्मीर के दृश्यों के बिना अधूरी है। उस समय उन्होंने वादा किया था 10 साल पहले कि कश्मीर के अंदर जो है वो फिल्म सिटी बनाया जाएगा, मगर आज तक उसका काम शुरू नहीं किया गया। हम संकल्प लेते हैं कि कश्मीर के अंदर फिल्म सिटी बनाने का काम करेंगे। आतंकवाद को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, अपने सुरक्षा बलों को पूरे अधिकार दिए जाएंगे, ताकि जम्मू कश्मीर जो है वो एक बार फिर अमन बहाली के रास्ते पर चले। हमारे युवाओं को जो है रोजगार के साधन उनके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे, स्किल्ड सेंटर यहाँ पर जो है खोले जाएंगे। आपके मैनिफेस्टो में 33% रिजर्वेशन इन पुलिस वुमेन की बात की गई है। किस हद तक आप मानती हैं कि ये ज़रूरी भी है हमारे जम्मू से के लिए? देखिए, बिल्कुल हम महिलाएं जो है आधी आबादी है,
तो कई जगह ऐसी, कई गाँव ऐसे हैं जहाँ महिलाएं जो हैं अपने दिल की बात कह नहीं पाती। तो मैं चाहती हूँ कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक महिला डेस्क होना लाजमी है, ताकि महिलाएं जो है अपनी दिल की बात एक महिला से खुलकर कर सकती है। तो वो अपनी महिला जो खुल के बात करेगी उसका कोई ना कोई निर्णय लेके उसको वो दिया जाएगा। हक है, मैं आपको पूरा कर दूं, हक है यहाँ की महिलाओं का। और ये हक नहीं है, केंद्र सरकार ने तो ये पास कर रखा है कि 33% पुलिस सुरक्षा बल में होने चाहिए। तो जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों? जम्मू कश्मीर को माननीय उपराज्यपाल ने मात्र 15% दे रखा। एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, दूसरी तरफ आप महिलाओं को अधिकार भी नहीं देते। तो कम से कम उनको पूरे अधिकार दीजिए। और जो मैं उस पार्टी पर भी जरूर कटाक्ष कसूंगा जो महिलाओं को जो है आरक्षण की बात करते हैं, और उन्होंने अपना जो है बिल भी लाया हुआ है महिला आरक्षण के लिए, मगर एक बार वो अपनी सूची को भी जो है छान कर देखें कि उन्होंने अपनी जो है विधानसभा के अंदर जो 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं उसमें कितनी महिलाएं हैं। देखिए शिवसेना की अगर आप बात करोगे तो हमने 12 सीटों पर जो है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हम लड़ रहे हैं। हमने महिलाओं को भी जगह दी है, हमने SC ST समाज को भी जगह दी है, सिख भाइयों को भी जगह दी है, मुस्लिम भाइयों को भी जगह दी है, और जनरल कैटेगरी वालों को भी जगह दी है। हमने तमाम लोगों को जो है एक साथ लड़के जो है एक साथ मिलकर आगे लड़ रहे हैं, और अपने अधिकारों की बहाली के लिए सब कंधे के साथ कंधा मिला के जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए चुनाव मैदान में है। सर, जिस तरह से बात की जाती है मैनिफेस्टोज की, तो मैनिफेस्टो में लोगों को देखकर जो है मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी का यही मोटिव रहता है कि लोगों की जो बात है वो अगर सरकार तक नहीं पहुंच पाती या किसी कारणवश वो पूरी नहीं हो पाती, उस मैनिफेस्टो में जोड़ी जाए। आपने मैनिफेस्टो में 4-5 एडिशन की है। क्या लगता है कि जिस तरह से इस समय विधानसभा इंतखाबात की बातें चल रही हैं, लोगों को ये कितना अट्रैक्ट कर पाएगी? देखिए लोगों से ही ये इनपुट मिले हैं, हमने जो जोड़ा है हमारे मन का नहीं है, ये लोगों से मिले हुए इनपुट है जिसको हमने जो है अपने घोषणा पत्र में जगह दी है। हमारे हर उम्मीदवार जो है वो जनता से संपर्क साधे हुए हैं, जो जनता चाहती है हम उसको पूरा करने का संकल्प ले रहे हैं। देखिए ये मात्र घोषणा पत्र नहीं है, ये घोषणा पत्र के साथ वचननामा है। वचननामा है इसलिए हम कह रहा हूँ, वंदनीय हमारे पार्टी के संस्थापक वंदनीय बाला साहब ठाकरे कहा करते थे, और हम उसी नीति पर चल रहे हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो हमारा हर उम्मीदवार जो है इस वचननामे को पूरा करने के संकल्प के साथ उतर रहा है मैदान के अंदर, और जीतने के बाद इस वचननामे को शपथ के साथ जो है वो पूरा करेगा। ये हमारी तरफ से गारंटी है। शुक्रिया। तो जिस तरह से शिवसेना के मैनिफेस्टो में कुछ चीज़ों को ऐड ऑन किया गया है, और ऐसे में इनका ये कहना है कि ये जो मैनिफेस्टो है ये हमारा वचननामा है, अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो जो जो बातें हमने कही हैं हम वचनबद्ध हैं और इन बातों को पूरा करके भी दिखाएंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।